आज का हमारा जो विषय है वो है प्रकाशित वाक्य। और बीते दिनों में हम लोगों ने पीछे सीखा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमने पूरा एक अध्याय पर मनन किया है और आज हम इसके दूसरे अध्याय पर जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जहाँ परमेश्वर ने अपनी आत्मिक सच्चाई को उंडेला है। और ये केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि कलीसिया और विश्वासियों के आत्मिक दर्शन के विषय में बातें हैं। यहाँ पर हम दूसरे अध्याय में देखते हैं 7 दीवट, 7 आत्माएं, 7 सींग, 7 आँखें और 7 कलीसियाएं। ये सब मिलकर मसीह और उसकी कलीसिया का संपूर्ण चित्र प्रकट करती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन में 7 दीवट के विषय में क्या कहता है। आज हम वचन को कम पढ़ेंगे, परंतु मैं नोट कराता चलूँगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अधिक से अधिक बता सकूँ। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब को नोट करें, लिख लीजिएगा, 1 अध्याय इसका 12 और 20 पद में यहाँ लिखा है 7 दीवट के विषय में, जो 7 कलीसियाओं का प्रतीक है। और जो दीवट का काम रहता है वो प्रकाश फैलाना रहता है। 7 दीवट अर्थात 7 कलीसियाएं। और प्रकाशित वाक्य में इसका सीधा जो संबंध है 7 दीवट का 7 कलीसियाओं से होता है। और आज जो 7 कलीसियाओं का जो विचारधारा है, जो सोच है, जो चरित्र है, वो अलग अलग प्रकार का है। आज हमारी कलीसिया का नाम भले ही वर्ड इन एक्शन चर्च हो सकता है। आज इस संसार में बहुत सी कलीसियाएं हैं, मेल लाइन चर्चेज हैं, मेथोडिस्ट है, बैप्टिस्ट है, CNI है, बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं हैं। और उन्होंने सब लोगों ने अपनी अपनी कलीसिया का नाम रखा है। पर यदि हम देखें तो हर एक कलीसिया प्रभु की कलीसिया है। ये तो एक दुनियावी नाम है जो हमने अमुक अमुक कलीसियाओं के नाम रख दिए हैं, पर ये सारी कलीसियाएं किसकी हैं? प्रभु की। अब उदाहरण के तौर पर हमारी कलीसिया का नाम है वर्ड इन एक्शन, पर हमारी कलीसिया में भी जो लोग यहाँ आ रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति का अपना अलग चरित्र है, अपनी अलग मानसिकता है, अपनी अलग एक सोच है हर एक व्यक्ति की। आप समझ पा रहे हैं ना? हर एक व्यक्ति का अपना अलग व्यवहार है परमेश्वर को लेकर। कोई थोड़ा विश्वास कर रहा है, कोई अधिक विश्वास करता है, कोई सेवा नहीं कर रहा, कोई करता है तो थोड़ी सेवा करता है, तो कोई अधिक सेवा करता है। परंतु हम सब लोग दुनियावी रीति से तो एक स्थानीय कलीसिया में जुड़ सकते हैं। जैसे आप लोग वर्ड इन एक्शन चर्च के मेंबर हैं, परंतु परमेश्वर अपनी कलीसिया को किस आधार पर देखते हैं? परमेश्वर का दृष्टिकोण है क्या है? वो किसको परफेक्ट कलीसिया बोल रहा है? अगर यहां पर मैं 4 व्यक्तियों को खड़ा कर दूं अलग अलग, तो जैसे मान लीजिए ये बहन है, बहन अपनी जगह पे खड़ी हो जाओ जरा, और बहन आप भी अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ, और भाई तुम भी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, और ब्रजेश तू भी खड़ा हो जा, और यहां पर सुजॉय तू भी खड़ा हो जा। हैं? अब देखिए, सब लोगों की अलग अलग सोच है। ये 5 लोग हैं, पर ये 5 लोग वर्ड इन एक्शन चर्च के मेंबर हैं। ये 5 लोग हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में वर्ड इन एक्शन कुछ नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में मेथोडिस्ट कुछ नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में CNI कुछ नहीं है। उसने तो 7 कलीसियाएं बनाई हैं और उन 7 कलीसियाओं में कैटेगरी को उन्होंने बांट दिया है। समझ पा रहे हैं? 7 कलीसियाओं की अलग अलग सोच है। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर हम इसको इफिसुस की कलीसिया मान लेते हैं, परमेश्वर की। अगर अध्याय 2 में जाते हैं आप,
तो देखिएगा वहां पर इफसूस की कलीसिया है, यहां पर पहला इफसूस की कलीसिया आती है। तो इफसूस की जो कलीसिया का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो अपनी सेवा तो उसने की परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्यार भी किया, वचन प्रचार किया, आराधना भी की और हर प्रकार का सेवा भी किया, हर प्रकार का दान में भी आगे रही, बलिदान भी किया और पूरा अपने शरीर को थका देने वाला परिश्रम भी किया, प्रभु के लिए मेहनत भी किया। पर आखिर में इस कलीसिया का रिजल्ट क्या हुआ? ये अपने प्रेम से गिर गई, ठंडापन आ गया। ये इफसूस की कलीसिया है परमेश्वर की दृष्टि में। हम कह सकते हैं ये बहन वर्ड इन एक्शन चर्च की है, पर प्रभु की दृष्टि में तो ये इफसूस की कलीसिया में खड़ी की गई है। समझ पा रहे हैं? अब ये जो बहन है, ये बहन सुरनमा की कलीसिया है। सुरनमा की कलीसिया क्या है? जो सताओं में दृढ़ रही है, उसका ये स्वभाव है। संघर्ष आए, माँ बाप ने मारा तोड़ा, पड़ोसियों ने मारा, समाज ने मारा, पर ये सताओं में स्थिर रही। ये भाई को अगर हम विचार करें परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु अगर इसे देखता है तो पैरागुमन की कलीसिया में से खड़ा करता है। तो पैरागुमन की जो सोच, जो मानसिकता है ना, वो झूठी शिक्षाओं पे मन लगा लेता है। आज बहुत से अपोस्टल, बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से पादरी खड़े हो गए हैं, सेवा कर रहे हैं, और आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो आंख मूंद कर किसी भी प्रभु के दास पादरी के घर में चले जाते हैं, मिल लेते हैं। आज एक परिवार के अंदर कई कई पादरी विजिट करते हैं, आते हैं, वो सबसे प्रार्थनाएं कराते हैं। कोई आज आदमी किसी कलीसिया से बंधना ही नहीं चाहता, वो सारी कलीसियाओं में जाते हैं। तो वो है ना, परमेश्वर की दृष्टि में पैरागुमन की कलीसिया में आते हैं और परमेश्वर पैरागुमन पर कांटा मार देता है। ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। अब ये भाई जो ब्रजेश हैं, ये परमेश्वर है तो वर्ड इन एक्शन, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में लोदोकी कलीसिया का मेंबर है परमेश्वर की दृष्टि में। और लोदोकी कलीसिया जो है ना, वो गुनगुनी है, ना ठंडी ना बहुत तेजस्वी गर्म, परंतु ये गुनगुनी है। ठीक ठाक आराधना कर रहे हैं, वचन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अच्छा बिल्डिंग हो सकता है, अच्छा सिस्टम से चल सकते हैं, परंतु परमेश्वर इस कलीसिया पे भी कांटा मार देता है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसी सारी कलीसियाएं, इस भाई की अलग सोच हो सकती है, इस भाई की कलीसिया पे भी परमेश्वर कांटा मार सकता है। सब लोग बैठ जाएं। फिर भी ये 7 कलीसियाएं 7 दीवट हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरी 7 कलीसियाएं, 7 दीवट अपने आप को ठीक कर लें, क्योंकि परमेश्वर तो सबसे प्रेम करते हैं। परंतु परमेश्वर का दृष्टि अलग होता है। वो चर्च बिल्डिंग पे नहीं जाते, वो बड़ी कलीसियाओं पे नहीं जाते हैं। उनका तो अपना एक पैरामीटर है, अपना एक स्केल है, और उस स्केल से, उस पैरामीटर से वो हमें जांचते और परखते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में अगर हम देखें तो जैसे तंबू के अंदर दीवट रखा जाता था, और वचन बताता है जब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दिया तो दीवट खाली सोने का बना हुआ था, पूरा खाली सोने का, चोखे सोने का। प्रभु ने अपने वचन में भी बोला है चोखा सोना, यानी शुद्ध सोना, सोना जो शुद्धता को दर्शाता है। और प्रभु शुद्ध तेल ही जलाता है, वैसे ही कलीसिया को भी शुद्ध होना पड़ता है, पवित्र होना पड़ता है, और पवित्र आत्मा से भरे रहने का काम होता है। दीवट का काम होता है अंधकार को दूर करना। अंधकार को, दिया किस लिए जलाते हैं हम लोग घर में? ताकि प्रकाश आए और अंधियारा चला जाए। प्रभु कलीसिया को दीवट बोलता है। तो कलीसिया का क्या काम है परमेश्वर की दृष्टि में? कि अंधियारे को दूर करे और उजियाला प्रकट करे। और उजियाला कौन है? परमेश्वर, यानी मुझे प्रकट करे।
मेरे कामों को प्रकट करे, मेरे स्वभाव को दिखाए, मेरे तरस को दिखाए, मेरे प्रेम को प्रकट करे। तो परमेश्वर दीवट से ये अपेक्षा करते हैं। पर हर एक विश्वासी का जीवन जो है वो प्रभु की दृष्टि में एक, हम सब जो लोग हैं ना, एक छोटे छोटे दीवट के समान है। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे रहें तो हम परमेश्वर के द्वारा पूरे संसार में परमेश्वर का प्रकाश फैला सकते हैं। हालेलुया। तो ये सातों कलीसियाएं जो हैं केवल इतिहास की घटनाएं नहीं हैं, वरन हर युग में, हर सालों में परमेश्वर हर कलीसिया को, हर विश्वासी को आत्मिक स्थिति उसकी दिखाती है। जैसा अभी मैंने आपके सामने 5 उदाहरण ये रखे हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि 7 कलीसियाएं हैं, पर प्रभु ने 6 कलीसियाओं पर कांटा मार दिया। स्वर्ग के राज्य में 6 कलीसियाएं नहीं जाएंगी, सिर्फ एक कलीसिया जाती है, 7वीं कलीसिया, फिलाडेल्फी की कलीसिया। और फिलाडेल्फी की कलीसिया ऐसी है जो विश्वास योग्य और वचन में स्थिर बने रहे। हालेलुया। सो आइए हम इफिसुस की कलीसिया के बारे में जानेंगे। निकालिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, इसका 2 अध्याय, और हम इसके पहले पद से हम लोग मनन करेंगे और 5वें पद तक हम 6वें पद तक हम पढ़ेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता, और वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और तूने परख कर झूठ पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है। बस, हालेलुया। जो इफिसुस की कलीसिया थी, अगर हम इफिसुस की कलीसिया का बैकग्राउंड में जाएं तो यहाँ पर प्रभु के दास, प्रभु के भक्त पौलुस गए थे इफिसुस में। और इफिसुस आज की भाषा में उसे टर्की देश बोला जाता है, तुर्की देश, जो एक मुस्लिम कंट्री है। तो तुर्की देश जो था, वहाँ पर एक इफिसुस शहर था, वहाँ पर प्रभु के दास पौलुस गए और पौलुस वहाँ पर सेवा करते थे। वहाँ पर अंतिमिस की जो देवी थी, अंतिमिस देवी, जिसे डायना दूसरा नाम दिया गया है, उसकी पूजा हुआ करती थी। और दुनिया भर के सारे लोग आकर वहाँ पर मूर्ति पूजा करते थे, उस माता को मानते थे। उस माता की बड़ी मान्यता थी। अगर आप इसे नोट कर लें, प्रेरितों के काम की किताब, इसके 19 अध्याय में इन बातों का वर्णन देखने को मिलता है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय। और उसी अंधकार और मूर्ति पूजा के बीच प्रभु के दास पौलुस ने एक बड़ी मजबूत कलीसिया खड़ी करी। और प्रभु के दास वहां पर लगभग 3 साल तक बहुत रात दिन मिलकर प्रभु की सेवा करी, प्रचार किया। और इफिसुस के अंदर परमेश्वर ने एक स्ट्रॉन्ग चर्च बनाया, एक मजबूत चर्च बनाया। जैसा कि आज हम लोग संसार में जो बाइबल पर, परमेश्वर के वचन पर जो चलने वाली कलीसिया है ना, जिसको आज हम संसार में देखते हैं। अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कलीसिया के विषय में। प्रकाशित वाक्य 2:1 पढ़ो, केवल 2 और 1। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे
अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। बस अब हम पूरे वर्णन को, जो अभी हमने एक अध्याय, दूसरा अध्याय 1 पद से 6 पद तक वर्णन किया, हम एक एक पद में देखेंगे। यहां पर प्रभु का वचन में लिखा है, जो दाहिने हाथ में 7 तारे लिए फिरता है, वह अपनी कलीसिया में फिरता है। हालेलुया। यहां पर हम रुक जाएंगे। वो कहता है वह अपनी कलीसिया में फिरता है, 7 तारे हाथ में लिए हैं। 7 तारे का मतलब है हर एक तारा, 7 तारे अगुओं को दर्शाते हैं, लीडर को, पास्टरों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए आज मैं इस कलीसिया का अगुआ हूं, तो परमेश्वर कहता है ये 7 अगुए मेरे हाथ में हैं और मैं दीवटों के बीच में चलता हूं। दीवट यानी कलीसियाएं हैं, मैं अपनी कलीसियाओं में चलता हूं। तो कलीसियाओं में चलने का अर्थ ये नहीं होता परमेश्वर की दृष्टि में कि केवल परमेश्वर स्वर्ग से अपनी कलीसिया को देख रहे हैं ना, वरन प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपनी दीवटों के बीच में चलता फिरता हूं। इसका आत्मिक अर्थ है, अगर हम समझे तो वो अपनी कलीसिया के बीच में चलता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? अपनी कलीसिया के मध्य चलता है। वो हमारे बीच में चल रहा है। अब भी हमारी शारीरिक आंखें भले ही उसे न देख पाएं, परंतु प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु कह रहे हैं मैं अपनी कलीसिया में, अपने दीवटों के बीच में चल रहा हूं। तो सिर्फ प्रभु अपने वचन में इस बात को बोलते हैं। एक बार मिनी ने वचन का प्रचार किया था कि प्रभु की एक दासी जो मर गई थी और परमेश्वर ने उसे रेवलेशन दिए नरक और स्वर्ग के बारे में, और प्रभु ने उसको बताया कि मेरी प्रार्थना करने वाले स्वर्गदूत अलग हैं और जो चंदा गिनने वाले हैं यानी भेंट को गिनने वाले हैं वह दूत अलग हैं। जो कलीसिया में भेंट ला रहे हैं, भेंट डाल रहे हैं, उस कलीसिया का पूरा अकाउंट उस संडे का स्वर्ग में जाता है। एक एक दूत हर एक कलीसिया में आता है, कौन आ रहा है, कितनी भेंट ला रहा है, किस मन से डाल रहा है, हर एक बात का लेखा जोखा वो परमेश्वर के सामने रखते हैं जाके दूत। अरे बताइए कितनी अद्भुत बात है। फाइनेंशियल प्रार्थना में जब मानसी या ज्योति प्रार्थना करते हैं तो वो बताते हैं आपकी भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया है। कई परिवारों के विषय में बताते हैं मैंने आपकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। हाथों हाथ रिजल्ट मिल रहा होता है। कैसे पता चल रहा होता है? ये केवल उस माध्यम से पता चलता है, वही प्रार्थना, वही चंदा वाले दूत जो भेंटों का लेखा जोखा रखते हैं। इस परिवार ने सब कुछ दे दिया प्रभु को। इस परिवार के पास बहुत कुछ था पर नहीं दिया। इस परिवार के पास कंजूसी थी। इस परिवार ने दबाव में आकर भेंट डाला है। सारा लेखा जोखा एक एक चर्च का, वर्ल्ड के एक एक चर्च का, एक एक कलीसिया का लेखा जोखा स्वर्ग में रखा जाता है। कैसे परमेश्वर के भक्तों के लिए पैसा दिया जाता है, कैसे सेवा के लिए पैसा दिया जाता है, इन तमाम लेखा जोखा जितना भी होता है ना, वो स्वर्ग में प्रभु के आगे दूत रखते हैं। इसका अर्थ है, सही बात है बिल्कुल, कि परमेश्वर अपनी कलीसिया में फिरता है, यानी दीवटों में फिरता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो अगर हम इसका दूसरा पद से देखें और 3 पद तक देखें तो क्या लिखा है यहाँ पर? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और देखो कितनी तारीफें कर रहे हैं परमेश्वर कलीसिया की। क्या कहते हैं? मैं तेरे काम को और तेरे धीरज को देख रहा हूं, और मैं ये भी देख रहा हूं तू झूठे लोगों को देख नहीं सकता। यानी जो कोई झूठी आराधना करता है, झूठा प्रभु का दास है, तू उसे अपने चर्च में नहीं बुलाता, उसके संग संगति नहीं करता, उसके संग उठना बैठना नहीं करता, तू अपने आत्मिक जीवन पर बड़ा गौर कर रहा है,
आगे क्या कहता है प्रभु? और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हाँ, और है नहीं, हाँ, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ, तू धीरज धरता है हाँ, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ। तू धीरज धरता है परंतु तूने मेरे नाम के कारण थका नहीं। हालेलुया। कितनी तारीफें कर रहे हैं प्रभु इस कलीसिया की, परंतु आखिर में क्या हुआ? इस पर भी प्रभु ने कांटा लगा दिया। अब आप विचार करें, ये सारी बातें जो प्रभु इफसूस की कलीसिया में तारीफ में बोल रहे हैं, क्या आपको छू कर जा रही हैं? आप में हैं वो बातें? विचार करिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें, मैंने तेरे कामों को, तेरी मेहनत को देखा है, तू धीरज धर रहा है, तू झूठे लोगों में नहीं बैठ रहा। प्रभु ये सारी तारीफें कर रहे हैं, फिर भी कांटा लग गया कलीसिया पर। मैंने तेरे परिश्रम को देखा है, तू थका नहीं। यानी इफसूस की कलीसिया जो थी ना, वो बड़ी मेहनती थी, वो बहुत सेवा करने वाले लोग थे, रात दिन प्रभु के लिए सेवा करते, वे काम किया करते थे, वे अपनी सेवा के अंदर बहुत एक्टिव थे, सक्रिय थे, वो प्रार्थना करने में एक्टिव थे। पहले हमने ठहराई थी 24 घंटे की फ्राइडे से सैटरडे तक की मीटिंग, परंतु ये कुछ हफ्ते तो चली, परंतु धीरे धीरे लोग थकने लग गए। पहले तो लोग जोश जोश में आए, काम करने लग गए, वे थकने लग गए, कम होने लग गए। फिर हमने ठहराया, ठीक है, जागृति की सभा के लिए 12 घंटे कर दीजिए। प्रचारकों ने कहा लोगों से जागना कठिन हो रहा है, इसलिए 12 घंटे कर दीजिए। तो 12 घंटे के बाद भी जो दिन की प्रार्थना है ना, उसमें भी अब लोग थकने लग गए, कम होने लग गए। शुरू में मेहनत करी, प्रभु क्यों कह रहा है इफसूस की कलीसिया से, तू थकने लगी है। तो क्या होने लगी है? थकने लगी है, तुम थकने लगे हो। इफसूस की कलीसिया को प्रभु कह रहे हैं, वे प्रचार करने में, प्रार्थना करने में बहुत जोशीले थे, वे संगति करने में, वर्शिप करने में, चेला बनाने में, सब हर बातों में एक्टिव थे, परंतु कहां वो गिरने लगे? वो थकने लग गए। तो क्या होने लग गए? थकने लग गए। ग्रीक भाषा में कॉपोस एक शब्द है, और उस कॉपोस शब्द का जो मीनिंग है, वो मीनिंग है थकाऊ परिश्रम। यानी थकाऊ परिश्रम, कॉपोस का मीनिंग है पूरी अपने आप को झोंक देना सेवा के अंदर, पूरी ताकत लगा देना, ऐसी मेहनत करना जिसमें शरीर और आत्मा पूरी जी जान से लग जाएं। और ये केवल फिर सेवकाई नहीं रह जाती है परमेश्वर की दृष्टि में, बल्कि ये सेवकाई बलिदानी सेवकाई का रूप ले लेती है। और वह सेवा जो आपको थका देती है, वो क्या करती है? थका देती है। इफसूस की परिश्रम का जो अर्थ था, वे नियमित सभाएं करते थे, प्रचार किया करते थे, गरीबों को दान देते थे, सेवकाई की बड़ी जिम्मेदारियां लेते थे। आप विचार करें, सारे वो काम कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में, उपवास में जी जान से लगे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, गरीबों को भेंट दे रहे हैं, हर एक अच्छे काम कर रहे हैं, और सारे जोश, पूरी आत्मा, पूरे शरीर से अपने आप को झोंक दिया है सेवा में और कर रहे हैं। अब विचार करें, चर्च में कितने लोग हैं जो ये काम अभी कर रहे हैं? विचार करें। इसका मतलब है अभी तो आप इफसूस की कलीसिया में आ ही नहीं, परमेश्वर ने तो इफसूस की कलीसिया पे भी कांटा मार दिया। वो अपने आप को झोंक रहे हैं प्रभु की सेवा के लिए। आप तो अभी झोंक भी नहीं रहे प्रभु की सेवा के लिए, अपने आप को थका भी नहीं रहे। यानी आज की अगर दुनियावी भाषा में बोला जाए तो वो ऐसा चर्च था जो बहुत एक्टिव चर्च था, उनमें पूरी फ्रूटफुलनेस थी, पूरी वफादारी थी, और बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से
बहुत ही व्यवस्थित रूप से वह अपनी कलीसिया में काम कर रहे थे। वे बिना शिकायत के परमेश्वर की सेवा के लिए काम किया करते थे। उनमें धीरज था, धीरज में स्थिर थी, तभी तो परमेश्वर ने उन्हें बोला, मैंने तुम्हारी मेहनत को देखा है, मैंने तुम्हारे धीरज को देखा है। परमेश्वर बोल रहे हैं। इसका मतलब है जब प्रभु बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे धीरज को देखा है, तो इसका मतलब है धीरज था उनमें, धीरज धरते थे। आप तो अभी धीरज भी नहीं धर रहे। इफसूस की कलीसिया तो धीरज धरती थी प्रभु के लिए। वे लोग मेहनती थे और थक कर गिर जाते थे, परंतु वो काम नहीं छोड़ते थे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? अभी शुक्रवार को ताल कटोरा में सभा हुई। हमारे क्वायर के मेंबर आज बहुत कम हैं, थक गए बेचारे। अभी तो इफसूस की कलीसिया में भी नहीं आए, पर वर्शिप कर रहे हैं यहां पर। थक गए। प्रचारक लोग भी पूरे नहीं आ पाए, थक गए। हालेलुया। थकान हो गई। कल रात मेरे बेटे का फोन आया, भाई पापा मार्क त्रिभुवन और जोसेफ आलम जो ताल कटोरा में थे, उनकी पापा 5 बजे की फ्लाइट है, कौन उन्हें छोड़ने जाएगा? मैंने अपने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा तू ही चला जा। राजू भी भागा दौड़ा किया उसने, तू चला जा। तो मेरा बड़ा बेटा और छोटा वाला बेटा, उन्होंने कहा ठीक है हम उन्हें छोड़ आएंगे। पर अब सवाल था जागने का, कैसे जागें? तो मेरा बड़ा बेटा कहता पापा मैं घर आ जाऊं, आपसे बात भी कर लूंगा। मैंने कहा तू आ जा। हम 3 बजे तक जागते रहे, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बड़ा बेटा शान। फिर मैंने उन्हें कहा जा, उनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, निकल जा। 3 बजे मेरे दोनों बेटे उन आराधकों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल गए और 3:30 पौने 4 बजे के करीब हम लोग बिस्तर पर लेटे। पर सुबह की कलीसिया में बंदा खड़ा है आपके सामने, प्रचार कर रहा है 57 साल की उम्र में भी। पर मेरे जवान बच्चे थक रहे हैं, वो मुझे फोन करते हैं हम नहीं आ सकते, हम थक गए हैं। मैं उन्हें कहता हूं तुम्हें आना पड़ेगा कलीसिया में, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी कलीसिया इफसूस की कलीसिया ना बन जाए, कहीं प्रभु कांटा ना मार दे। क्या मैं नहीं थकता? मैं तो तुम सबसे ज्यादा थका। सुबह सुबह निकल जाता था और देर रात में 12 साढ़े 12 बजे रोज अपने घरों में आ रहा था, अनाउंसमेंट करने जा रहा था, पादरियों से मिल रहा था। और उन दिनों तो मैंने उपवास भी किए, सुबह कुछ नहीं खाता था, दोपहर कुछ नहीं खाता था, केवल रात में ही आके मैं अपने घर में खाता था। उपवास में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पादरियों से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, ताल कटोरा में खड़ा हूँ, वहाँ 12 बजे पहुँच गया और सारा ऑर्गेनाइज देख रहा हूँ, ऑर्गेनाइज, और प्रभु की सेवा के लिए मंच पे चढ़ गया। और अगले दिन प्रभु की सेवा में भी आके मैं खड़ा हो गया हूँ। और कल भी मैं क्रॉड प्रेस गया था, जंतर मंतर गया था। संजय भाई को मैंने बोला तो संजय भाई कहते भैया मेरी तबीयत खराब है, मैं आ नहीं सकता। मैंने कहा नहीं तुझे आ जा, दवाई खा के आ जा तू। थकान शब्द तो नेल्स ने सुनी ही नहीं। मेरी पत्नी भी मुझे कहती पता नहीं तुम किस मट्टी के बने हो, आराम ही नहीं करते। मैंने कहा आराम तो मेरे परमेश्वर ने रात के लिए बनाई है, केवल दिन तो प्रभु के लिए है। प्रभु ने कहा इससे पहले अंधियारा आए, ज्योति के बच्चे ज्योति में ही अपना काम निपटा लेते हैं। तो थकना नहीं है परमेश्वर के लिए। इफसूस की कलीसिया ने गलती यही कर दी, वे सेवा में आगे थे, हर बात में आगे थे, पर थक गए वो लोग। गलती ये कर गए वो लोग, चूक गए, थक गए। और जैसे ही थकान हुई प्रभु ने कांटा मार दिया, तू मेरे योग्य ना रहा, मैं तेरे सामने से तेरा दीवट हटा दूंगा, कह रहा है प्रभु 5वें पद में। हालेलुया। अगर हम पौलुस की किताब को देखें, यानी प्रेरितों के काम, इसका 20 अध्याय, इसका 19 से 31 में लिख लो, नोट कर लो, बस निचोड़ बता रहा हूं, घर जाके पढ़ना। यहां पर पौलुस इफसूस की कलीसिया में 3 साल रुका और वो ये बोलता है मैंने तुम्हारे बीच में दिन रात आंसू बहाए और आंसू बहा कर परिश्रम किया। वो कहता है, लिख लो इसको, घर जाके पढ़ना, दिन रात आंसू बहाए 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 और मैंने तुम्हारे बीच परिश्रम किया, यानी थका देने वाला परिश्रम।
अपने आप को झोंक देने वाला परिश्रम, जहां मन, आत्मा और शरीर और प्राण थक जाते हैं, परंतु प्रभु का दास नहीं थकता। ताल कटोरा में एक पास्टर ने मुझे बोला, वो कई जगह पे मुझे मिले, वो कहते हैं बिशप साहब आप तो बहुत थक गए होगे। मैंने कहा नहीं, मैं अपने प्रभु का बेटा हूं ना, मैं नहीं थकता। मैंने कहा प्रभु ने कहा ना, इस्राएल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना ऊँघता है। मैंने कहा मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, मैं भी नहीं सोता, मैं भी नहीं थकता। अभी शाम वाला चर्च भी लेना है, कलीसिया है मेरे पास, प्रचारक लोग हैं, इन्हें ड्यूटी दे सकता हूं, तुम चले जाओ, तुम प्रचार कर लो। बेटा बड़े उपवास किए थे, भागा था, दौड़ा था, ताल कटोरा की मीटिंग अपनाई है, मैं नहीं जा सका। आज क्वायर मेरी गंजी पड़ी है, बहुत कम बच्चे हैं यहाँ पर, थक गए ना बच्चे भी। पर आराधक सबको बनना है, इंटरनेशनल आराधक सबको बनना है, पर थक गए। प्रभु तो कांटा मार देगा ना, कहेगा तुम तो इस सूस की कलीसिया के पास भी नहीं आके खड़े हुए, मैं तो इस सूस की कलीसिया पे भी कांटा मार दिया बेटा, वो तक स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, तुम तो थक गए हो। हालेलुया। इसलिए संजय अलर्ट। जब प्रभु का दिन है तो प्रभु का दिन है। हालेलुया। इसलिए नेहमिया की पुस्तक को अगर हम देखते हैं, नेहमिया की किताब, इसका 4 अध्याय और इसके 6वें पद में अगर हम देखें तो उन्होंने शहरपनाह की जो दीवारें बनाई ना, तो 52 दिनों में बना दी थी, परंतु वो थके नहीं। 4:6 में, और हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक खड़ी हो गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा, नित लगा रहा, यानी कंटिन्यूसली। जब तक उन्होंने शहरपनाह की दीवार को खड़ा नहीं कर दिया ना, वो चैन से नहीं बैठे। हालेलुया। प्रभु ने दिल्ली को बचाने का दर्शन मेरे कंधों पे दिया है। मैं जब तक बचा नहीं लूंगा, दिल्ली को प्रभु के चरणों में ला के नहीं रख दूंगा ना, मैं भी नहीं थकने वाला। ये टारगेट प्रभु का पूरा करना है। मैंने हर आपको, मैं अपने आत्मा, प्राण, शरीर को निचोड़ के रख दूंगा जागृति के लिए। थकाऊंगा अपने आप को, मैंने ला के रखना है। जैसे नेहमिया ने रात दिन उसके साथ लोग लगे रहे, नित्य काम करते रहे, 52 दिनों में पूरे यरूशलेम की दीवार की शहरपनाह बना दी उन्होंने। हालेलुया। आज लोगों से अपने घर नहीं बनते हैं, उन्होंने पूरे देश की दीवार खींच दी, बाउंड्री बना दी उन्होंने, रात दिन मिलकर। तब तक कोई कंस्ट्रक्शन की, कोई जेसीबी मील नहीं होती थी, सब फावड़े, कुदाल और टोकरों से काम चलता था। तब उन्होंने कितना अपने आप को थका देने वाला परिश्रम किया। बुलाहट के अनुसार प्रभु बोल रहा है कि दीवार खींचनी है तो खींचनी है, बस काम करना है। हालेलुया। जो कलीसिया है इसी प्रकार की होनी चाहिए। प्रेरितों के काम 2:42 के अनुसार वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, संगति रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना में लौलीन रहते थे। यानी इफसूस की कलीसिया भी हर दिन सेवा में व्यस्त रहते थे। लोग आत्मा, प्राण और प्रचार में बहुत मेहनती कलीसिया थी। मेहनत को देखकर मेरे प्रियो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। किसे देखकर? मेहनत को। 1 कुरिन्थियों की किताब, इसका 15 अध्याय और इसके 58 पद को देखिएगा जरा। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कैसे रहना है? दृढ़ रहना है, अटल रहना है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना है, क्योंकि ये जान लो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा परिश्रम क्या है? प्रभु में व्यर्थ नहीं है।
परंतु प्रभु को क्या भा रहा है? परिश्रम। क्या भा रहा है? बोलो बोलो बोलो, क्या भा रहा है? और परिश्रम से तो दूसरे बचते हैं, मेहनत से लोग क्या होते हैं? बचते हैं। परंतु परिश्रम से ही तो कलीसिया बनती है, परिश्रम से परमेश्वर की मेहनत होती है, महिमा होती है, और परिश्रम से दुष्ट आत्माओं के गढ़ ढाए जाते हैं। प्रभु ने बोला है मुझे, अनाउंस कर, दिल्ली शहर में ऐसे प्रार्थनाओं योद्धा को खड़ा कर जो दिल्ली को जीतने के लिए तेरे संग मिलकर प्रार्थना करने लग जाएं, अपने आप को थका दें प्रार्थना में, आत्मा और शरीर को थका देने वाली प्रार्थना, वे मेहनत में आ जाएं, वे उपवास करने लग जाएं। मैं अपनी कलीसिया से भी ये बात बोल रहा हूँ, और मैं दिल्ली में एक ग्रुप भी बना रहा हूँ। अभी मैंने ताल कटोरा में अनाउंस किया था, कई लोगों ने हमारे फॉर्म को भरा है कि हम प्रार्थना में साथ देंगे। और वो कितना साथ देते हैं ये तो वो जानते हैं या परमेश्वर जानते हैं, परंतु फॉर्म तो भर दिया है। हालेलुया। परंतु मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया थके ना, वे जो बीड़ा उठाएं तो नित्य लगे रहें वो, जब तक वो काम निपट ना जाए। जब तक हम दिल्ली को प्रभु के लहू से धुलता हुआ ना देख लें, चैन से नहीं बैठेंगे। हालेलुया। हम लगे रहें। और यही इफसूस की जो मेहनत थी, यही पूरे तुर्की के अंदर जागृति लाने का कारण बन गई। क्योंकि इफसूस की कलीसिया बहुत अधिक मेहनत कर रही थी, वे जागृति ले आए। इफसूस में जागृति आ गई। वहां पर लिखा है, पौलुस जब चलता था तो वह अपने बदन से रुमाल को छुआता था और लोगों पे डाल दिया करता था, और लोग चंगे हो जाते थे। महिमा 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 पूरे इफसूस में थी परमेश्वर की। यानी प्रभु की परिश्रम से इफसूस में जागृति आ गई। यानी परिश्रम जो है बहुत अच्छी बात है और परमेश्वर को भाता है, परंतु परिश्रम में एक आध्यात्मिक खतरा भी है। और क्या खतरा है? इफसूस जब बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, प्रभु के दास लोग परिश्रम करते हैं, विश्वासी लोग परिश्रम करते हैं, तो अधिक परिश्रम से यह देखा गया है कि प्रेम घटने लगता है। प्रेम घटने लग जाता है प्रभु के प्रति। और शैतान की सबसे बड़ी चाल यह है, मेहनत कराओ, लोगों से बिजी कर दो। एक पास्टर सोचता है मैं ज़्यादा लोगों के घरों में विजिट करूंगा, मेरे परिवार के लोग बड़े खुश होंगे, रिश्ता बनाऊंगा, मेल जोल करूंगा, मेरी कलीसिया जुड़ी रहेगी, मजबूत होगी और गिनती में भी आगे बढ़ेगी। पर वो ये भूल जाता है कि तुझे प्रभु के साथ बैठना था, मेहनत करनी थी, परंतु प्रभु के साथ बैठना था। सेवा प्रभु यीशु मसीह से ऊपर नहीं हो सकती, प्रभु यीशु मसीह सेवा से ऊपर है। प्रभु ने जब दिल्ली की जागृति का 25 साल पहले जब मुझे दर्शन दिया, मुझे अब ये बात याद आती है, प्रभु ने मुझे क्यों कहा, देख तेरी सेवा अब प्रार्थना की होगी, प्रचार की ना होगी। यानी बेटा तू अपने शरीर को मत थकाना, अपने प्रेम पे ध्यान रखना और मुझसे प्रेम करते रहना। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तेरी सेवा प्रार्थना की होगी, घर बैठना तू प्रार्थना की होगी, और मुझसे केवल तू प्रेम करते रहना। तू मुझसे प्रेम करता रहेगा, मैं तेरी सेवा को बढ़ाता रहूंगा। बस यदि तू प्रचार करेगा, थका लेगा, तो तेरे प्रेम में ठंडापन आने लग जाएगा। जो तूने पाया है बेटा, वो सब चला जाएगा तेरे हाथ से, शैतान सब छीन लेगा तेरे हाथ से। तो जो परिश्रम है ना, वो लोगों को थकाने वाला परिश्रम होता है, जिसके चलते व्यक्ति का जो प्रेम है वो घटने लग जाता है। और जब बहुत ज्यादा काम का जोश बढ़ता है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि मैं बिजी हो गया था
कई बार जब वर्क लोड आ जाता है, जब ताल कटोरा की मीटिंग का काम आया तो जो हमारे भाई एडिटिंग और कैमरा संभालते हैं, इन पे वर्क लोड बढ़ गया, आपके ऊपर वर्क लोड बढ़ गया, काम बढ़ गया, हम एक बड़ा मिशन पर जुट गए हैं, काम कर रहे हैं, तब ये जितनी भी बड़ी सारी बातें हैं ना, ये परमेश्वर के जुड़ाव में कमजोर हो जाती हैं, प्रभु के संग बैठने में कमजोर पड़ जाती हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? कमजोर हो जाती हैं। अब की बार शैतान ने जो हमारे साथ रणनीति खेली, मैं जान गया, एक मल युद्ध है। संजू जब मेरे घर में आई तो मेरे साथ प्रार्थना कर रही, तो उसने बोला, भैया ये जो धमाका हुआ है ना, ये दिल्ली की जागृति को रोकने की योजना है। मैं देख रही हूं दुष्ट आत्माएं एक्टिव हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं, और वे नहीं चाहती कि ताल कटोरा की सभा हो, क्योंकि दिल्ली की जागृति का दर्शन इसके संग जुड़ा है। और मैंने अनाउंस भी किया था, हमारी ताल कटोरा की जो मीटिंग थी ना, वो 18 दिन कैंसिल हो गई। हमने ताल कटोरा में एप्लीकेशन भी लिख के दी कि हमारा पैसा रिफंड कर दो। हम तो ये मन बना लिए थे कि पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ताल कटोरा वालों ने लिख दिया, तुम्हारा 2 लाख रुपए अब चूरा हो गया, पानी हो गया, नहीं मिलेगा 1 रुपया भी। ताल कटोरा की मीटिंग कैंसिल ना हो, उसके पीछे मैं परिश्रम करता रहा। जब मीटिंग का पास हुआ, अचानक पास हो गया 5 दिन पहले, क्योंकि प्रभु चाह रहे थे कि मीटिंग हो। बैक टू बैक वहां पर हमें बताया गया, सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई ताल कटोरा की, सिर्फ हमारी रह गई। यहां तक कि जो मंत्री अमित शाह हैं, उनकी भी सभा कैंसिल हो गई, हमारी पास हो गई। कैसे? प्रभु चाह रहे थे ये होनी चाहिए। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा कुछ बातें मुझे प्रकाश में दे रहे हैं। अभी मैं करने क्या बताया, मैं उपवासों में था, मैं लगातार भाग रहा था, क्योंकि ताल कटोरा के लिए मुझे लोगों को बुलाना था, जाना था, परंतु चूक कहां से मेरे से हो गई। मैंने उपवास तो रखे, परंतु वो समय मैंने अपने प्रभु को नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था। जो मैंने शाह ऑडिटोरियम के वक्त मैंने प्रभु को दिया था ना समय, वो नहीं दे पाया। दुष्ट आत्माओं ने मेरे सामने चालें वे चली, वे बुनी, कि मैं उन चालों को समझ नहीं पाया। मैं व्यस्त हो गया, मेरी ताल कटोरा की मीटिंग कैंसिल हो रही। प्रभु का काम होना चाहिए, पर प्रभु के साथ जो प्रार्थना मैंने करी, पर वह साथ जो समय प्रभु मांग रहे थे ना, वो मैं नहीं दे पाया। इस कारण से भीड़ कम हो गई, आपने देखा। इस कारण से साउंड सिस्टम बैठ गया, हमारा 1.5 घंटा उसमें बर्बाद चला गया। हर एक चीज पे रुकावट। उन लोगों ने आना था शाह ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे, 9 बजे, वो आ रहे हैं साउंड चेक करने 1 बजे। हर एक चीज हमारी डिले होती गई, क्योंकि दुष्ट आत्माएं रोक रही थी उस सभा को। खाना मैंने बनवाया, पता नहीं खाना कैसे कम हो गया, खाने का इशू आ गया। रुकावटें 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 चारों तरफ से, क्योंकि वो मेरे मन को ठंडा करना मांग रहा है। देख, तूने पैसा लगाया, मेहनत करी, क्या रिजल्ट मिला इस मेहनत का तुझे? छोड़ दे इस दर्शन को, छोड़ दे इस दिल्ली के दर्शन को। तभी प्रभु ने मुझे कहा, इन्हें बोल, इन्हें अनाउंस कर कि ये तेरे साथ खड़े हों और प्रार्थनाएं करें, उपवास करें, क्योंकि मध्य आकाश की शक्तियों को सक्रिय हो गई हैं, वो जाग गई हैं। आपको याद होगा कितने लोग गए थे ताल कटोरा की मीटिंग में? तकरीबन सभी लोग गए थे, नीचे हाथ कर लें। वहां मैंने एक वीडियो चलवाया था, प्रभु के अलग अलग भक्त लोग थे अलग अलग शहरों में, और आपको मैंने दिखाया था कि वहां पर रिवाइवल के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु वह लोग जो दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, तांत्रिक लोग हैं, दुष्ट आत्माएं उनको बता रही हैं कि इस जगह पर इस शहर को बचाने के लिए प्रार्थना हो रही है, तुम भी जाग जाओ। और वो तांत्रिक लोग भी ज्यादा हवन कर रहे हैं, तंत्र पूजा कर रहे हैं, ताकि दुष्ट आत्माएं हमारे शहर पर कब्जा बनाए रखें, हमारी जड़ें ना हिलें। युद्ध हो रहा है दोनों ओर से, वे भी हमला कर रही हैं और वे भी हमला कर रहे हैं। तब परमेश्वर का आत्मा
ये बहुत बड़ा वीडियो है जो मैंने शॉर्ट में वहां दिखाया था। तब परमेश्वर का आत्मा प्रचारक को बताता है, देख वो जो कैंगन के नाम से वह दुष्ट आत्मा है, वह उसे बांधो, वह तांत्रिक को बांधो। और जब विश्वासियों ने उसे बांधना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में पुलिस आई और उस पुलिस ने उस तांत्रिक औरत को उठा कर ले गए। और उसके बाद से वो शहर बदलता चला गया। हालेलुया। ये एक युद्ध है दोनों ओर से, अंधकार की शक्तियों की ओर से भी और परमेश्वर की ओर से भी। परंतु अधिक मेहनत क्या करती है? मनुष्य को थका देती है। तो व्यवस्था से हृदय थक जाता है, लोग स्पिरिचुअली ड्रेन्ड हो जाते हैं, यानी बहुत कम हो जाते हैं, उनका आत्मिक जीवन बह जाता है ज्यादा थकने से, बिजी होने से। इसलिए प्रभु ने मुझे सेवक के लिए कम कहा, तू सेवा मत कर, तू बस मेरे साथ बैठ, प्रार्थना में बैठ, बस तू मेरे साथ। शाह ऑडिटोरियम क्यों लबालब भरा था? क्योंकि मैं उस समय प्रभु के संग बैठा हुआ था। हमारी मीटिंग कैंसिल नहीं हुई थी, मेरे पास एक समय था, हम आराम से प्रचार कर रहे थे, मैं आराम से अनाउंस भी कर रहा था और प्रभु के साथ मैं बैठा करता था। उस सभा का कुंजी यही थी, प्रभु के संग बैठना। हालेलुया। सेवा में जो लोगों का उत्साह है वो बस बाद में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ढांचा बन जाता है। इफसूस की बड़ी यही समस्या थी। इसलिए इफसूस में जो समस्या थी ना, वो ये थी कि वो थकने लग गए थे। वो क्या होने लगे? तभी 5वें पद में क्या लिखा है? प्रभु ने सारी बातें बोलने के बाद क्या बोला? इसीलिए स्मरण कर। नहीं, 4 पद से, पर मुझे 3 पद से बोल बेटा। हाँ, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ, यहाँ पर प्रभु सारी बातें बड़ी अच्छी कहते हैं, पर 4 पद में क्या कह रहे हैं? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, हाँ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरे अर्थ में अगर हम समझें, जो लोग थक जाते हैं ना, वो प्रभु से प्रेम करना बंद कर देते हैं। और जो थकते नहीं है ना, वो ये पहचान है कि वो प्रभु से प्रेम करता है। हालेलुया। ये तो प्रभु बोल रहा है कि मैंने तेरे विरुद्ध ये बातें कहनी है, तूने मुझसे पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। 5वां पद, इसीलिए स्मरण कर, हाँ, कि तू कहां से गिरा है, हाँ, और मन फिरा, हाँ, और पहले के समान काम कर। हाँ, इसलिए मन फिरा, याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराया, यदि तू मन ना फिराया, तेरे अंदर ठंडापन बना रहा, तूने मुझे पहला जैसा प्रेम ना किया और मेहनत ना की, तो क्या हुआ? तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो मैं तेरे दीवट को तेरे सामने से क्या कर दूंगा? प्रचार सभी कर रहे हैं, आराधना सभी कर रहे हैं, सभी दान दे रहे हैं, हर तरह का भला काम कर रहे हैं। यदि परमेश्वर कह रहे हैं वो सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, परंतु उन सेवाओं में तुम थकने के कारण मुझसे प्रेम बंद कर देते हो। तुम मेहनत कर रहे हो परंतु प्रेम करना बंद कर दिया तो कांटा लग जाएगा मेरे बच्चों, वो कह रहा है। परंतु प्रेम करना बंद मत करना मुझसे। प्रेम करते रहोगे तो तुम थकोगे नहीं। अभी मैंने क्या बोला? कई लोगों का जोश था, शुक्रवार आए, रात दिन प्रार्थना प्रार्थना हुई, परंतु बाद में थकने लग गए। ताल कटोरा की मीटिंग आई, हमारी कलीसिया भी कम है, क्वायर भी कम है, प्रचारक लोग भी नहीं आए क्योंकि थकान हो गई है। हालेलुया। प्रभु कहता है मुझसे प्रेम करोगे तो थकोगे नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अगर ये वचन को आप स्मरण रखेंगे ना पूरा जीवन, तो कोई दिन चर्च का ऐसा नहीं होगा जिसमें आप एब्सेंट हो जाएं। आप आएंगे और आप सेवा को तब तक करेंगे नेहमिया के दिन के समान, जब तक शहरपना की दीवार बन ना जाए। मुझे कई बार लोग बोलते हैं
मेरे परिवार के लोग, प्रचारक लोग, भैया शाम वाला चर्च बंद कर दो, ना के बराबर लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ना, बंद ना करूँगा, थकूंगा नहीं। मेरे प्रभु ने कहा है मैं इसे भर दूंगा, तो मैं प्रभु की बाट जो रहा हूं। किराया पल्ले से दूं, बेशक मेहनत करूं, कुछ भी करूं, मैं विश्वास के अनुसार जा रहा हूं, काम करता रहूंगा जो मेरे प्रभु ने दिया है। और मेरे प्रभु ने कहा मैं उसे भर दूंगा, तो भर देंगे परमेश्वर।